हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। आप लोग घर पे सारे अच्छे होंगे, आप बाहर नहीं जा रहे होंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे होंगे क्योंकि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वायरस बहुत ही इम्पैक्ट डाल रहा है आज की दुनिया में, तो आप लोग इससे बच के रहें। और मैं इसीलिए आपके लिए वीडियो लेके आया हूं जिससे कि आप घर में बैठ के ऑनलाइन अच्छे ढंग से पढ़ सकें, कुछ सीख सकें। अगर आप कुछ सीखते हैं तो सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से कई बच्चों को बहुत डर लगता है क्योंकि वो अपना बेसिक नहीं बना पाते, सीख ही नहीं पाते। तो और ट्रिग्नोमेट्री से आपका IQ लेवल, मतलब क्योंकि एक तरह से माइंड भी क्या है, एक मशीन है, मशीन की तरह जब इसको आप चलाओगे, सिखाओगे इसको कि हाँ इस तरीके से करें तो ये सीख जाएगा, और सीखने के बाद आपको चीज़ें आने लगेगी, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। तो अगर आपका वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगर आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा तो सब्सक्राइब पे जाके आप क्लिक करें। आप उसके ऊपर आपको एक बेल आइकन भी दिखेगा, बेल आइकन को क्लिक कर देना। बेल आइकन को क्लिक करने से क्या बेनिफिट होगा कि आप जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको डायरेक्टली आपके नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगा ये वीडियो, ठीक है। तो अब क्या करना है, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आना ही चाहिए सबको। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने वर्ड ही क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये 2 ग्रीक्स वर्ड से मिलके बना है। एक ग्रीक वर्ड है ट्रिगोनॉन, और जो दूसरा ग्रीक वर्ड है वो है मैट्रॉन। एक है ट्रिगोनॉन, एक है मैट्रॉन। अब ट्रिगोनॉन का मतलब क्या है, जो ट्रिगोनॉन का मतलब क्या है, ट्राइंगल। और मैट्रॉन का मतलब, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रॉन, क्या समझते हो मैट्रॉन से आप, तो आप कमेंट करें कि मैट्रॉन का मतलब क्या होता है। तो मैं बताता हूं, मैट्रॉन का मतलब जो होता है वो होता है मेजर, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल मेजर। तो ट्राइंगल में मेजर क्या करने के लिए, देखो ट्राइंगल में क्या क्या होता है। अगर हम बात करें ट्राइंगल के बेसिक की, तो ट्राइंगल में क्या क्या होता है, साइड्स होती हैं और क्या होता है, एंगल्स होता है। यही 2 चीजें होती हैं, या तो साइड्स होती हैं या तो आपका एंगल्स होते हैं। तो ट्रिगोनॉन, ट्राइंगल मेजरमेंट, ट्राइंगल में क्या मेजर करेगा ट्रिग्नोमेट्री, या तो साइड्स का या तो एंगल्स का। तो आपको समझ आ रहा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इस तरीके से बनाया गया है, मतलब किसके लिए बनाया गया है, वो ट्राइंगल के लिए बनाया गया। और ट्राइंगल के किसके मेजरमेंट के लिए, साइड्स और उसके एंगल, क्योंकि ट्राइंगल में से 2 ही चीजें होती हैं, साइड्स और एंगल, ठीक है। तो आपको समझ आया ट्रिग्नोमेट्री का मतलब। जो ट्रिग्नोमेट्री काम करता है वो सिर्फ साइड्स और एंगल्स के बारे में काम करता है। तो अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसमें ना मेजरमेंट ऑफ एंगल, जो हम बात कर रहे हैं एंगल्स का, तो हम अभी बात करेंगे सिर्फ एंगल्स का ही। तो इसमें भी कुछ तरीके होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ पार्ट है एंगल्स को मेजर करने के। तो वो क्या है, तो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो वो क्या टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप है सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसके बाद जो दूसरा है वो सेंटेसिमल है, जिसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश सिस्टम कहते हैं, ठीक है, इसे फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। इसके बाद लास्ट जो है ये सर्कुलर सिस्टम है। तो हमने 3 सिस्टम देखे, सेक्साजेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, इसके बाद सेंटेसिमल और फ्रेंच सिस्टम, और तीसरा क्या है, सर्कुलर सिस्टम। तो अब हम इन तीनों के बारे में ही क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ रखा है, हमने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो हम 11th क्लास के अंदर से बहुत ब्रीफ में करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे इसमें,
ठीक है, तो आप इसमें क्या नोट डाउन करने वाला मिल रहा है, ये टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल को आप नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो हम अब देखते हैं इसके एक एक टाइप को। तो बात करते हैं अब हम पहला टॉपिक क्या है हमारे पास, सेक्साजेसिमल सिस्टम। और सेक्साजेसिमल सिस्टम को हम और क्या कहते हैं, आप जब तक कमेंट करें कि सेक्साजेसिमल सिस्टम को हम और क्या कहते हैं, क्योंकि अभी पढ़ाया हुआ है। तो इस टॉपिक को हम देखते हैं ध्यान से। तो इसमें क्या कहता है ये, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर, इन दिस सिस्टम, अगर मैं बोलूं इन दिस सिस्टम के अंदर कि वन राइट एंगल ट्राइंगल divided into 90 equal parts is called 1 डिग्री। इसे कहते हैं हम 1 डिग्री। मतलब इन दिस सिस्टम वन राइट एंगल को अगर डिवाइड कर दे 90 इक्वल पार्ट्स में तो उसे कहते हैं 1 डिग्री। इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और इसे अगर हम इंग्लिश वर्ड में कहें तो इसे कहेंगे 1 डिग्री। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम 1 डिग्री। इसके बाद अगर 1 डिग्री को फर्दर हम डिवाइड कर दें 60 इक्वल पार्ट्स में तो इसे कहेंगे हम 1 मिनट। और इसे डिनोट करेंगे सिंबलेटिक 1 डैश से। और अगर मैं 1 मिनट को डिवाइड कर दूं 60 इक्वल पार्ट्स में तो ये हो जाएगा हमारा 1 सेकेंड। और इसे कहते हैं हम 1 सेकेंड। समझ आया आपको? तो 1 डिग्री जो है वो 60 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 1 मिनट। और 1 मिनट इस सिंबल से। और अगर मैं 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो 1 सेकेंड और 1 इस तरह के सिंबल से हम लिख सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि इसमें हमने क्या बोला कि अगर 90 डिग्री को अगर हम 90 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दे तो वो क्या बन जाता है हमारा 90 डिग्री बन जाता है। तो ठीक है, तो अगर मैं 1 डिग्री का एक पार्ट, अगर मैं 1 डिग्री का एक पार्ट की बात करूं, 1 पार्ट की, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 1/90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। ठीक है, समझ आएगी आपको? इसमें क्या बोला मैंने कि अगर 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है आपको, तो 1 डिग्री का 1 पार्ट को रिप्रेजेंट करना है तो क्या बोलोगे आप? 1/90th ऑफ अ राइट एंगल। तो लेकिन ये कहना, इससे हम ना मेजर नहीं कर सकते एंगल। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे मेजरमेंट जो है वो एंगल के फॉर्म में करना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिग्री का मेजरमेंट होता है, मतलब 1 डिग्री का मेजरमेंट होता है, उसका 1 पार्ट जो मेजरमेंट होता है वो होता है 1/360th पार्ट ऑफ 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ये क्या है? 1 रेवोल्यूशन ऑफ अ कंप्लीट, या हम ऐसे कह सकते हैं 1 कंप्लीट एंगल, या ऐसे लिख सकते हैं 1 रेवोल्यूशन ऑफ अ कंप्लीट 1 कंप्लीट एंगल। तो अब देखते हैं इसके अंदर जो हमने अभी पढ़ा था 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, अगर उसके बारे में देखें हम 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ अ कंप्लीट एंगल। तो देखो बहुत आसान है इसे समझना। कोई भी एक रे है, ये इसका इनिशियल साइड है और ये इसका टर्मिनल साइड है। अब कोई भी एंगल अगर इस तरीके, कोई भी रेवोल्यूशन मान लो, कोई भी रेवोल्यूशन अगर स्टार्ट इधर से होता है और किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
रोटेट होता है और कॉन्साइड होता है, इसका टर्मिनल पॉइंट जो है, टर्मिनल साइड जो है, अगर वो कॉन्साइड होता है इसके इनिशियल पॉइंट से, तो इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम कंप्लीट एंगल। तो अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि आपको 30 डिग्री बनाना है, तो 30 डिग्री कैसे बनाओगे? 30 डिग्री जो है, आपको यही पता है कि ये हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। पहले क्वाड्रेंट सिस्टम देख लेते हैं। इसमें क्वाड्रेंट सिस्टम में ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ठीक है, इसके बीच में जो एंगल आते हैं वो 0 से 90 डिग्री के बीच में आते हैं। यहाँ पे आता है 130 90 से 180 डिग्री के बीच में। यहाँ पे आता है 180 और 270 डिग्री के बीच में, और यहाँ आता है 270 और 360 डिग्री के बीच में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये जो डाइवर्जन होता है ये सारे 90 डिग्री एंगल होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री एंगल है क्योंकि हमने बात भी की, ट्रिग्नोमेट्री जो मेजर किया जाता है वो हमेशा 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल पे किया जाता है। तो ये सारे 90 डिग्री एंगल के हैं, तो इसमें आप ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल भी फॉर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब इसे 4 क्वाड्रेंट्स में हमने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अगर मैं 30 डिग्री एंगल बनाना चाहता हूं, तो 30 डिग्री एंगल बनेगा कैसे? आप ऐसे बनाओगे तो समझ लो ये बन गया आपका 30 डिग्री एंगल। मैं बोलता हूं 270 डिग्री एंगल बनाना है, तो आप क्या करोगे, यहां से जाओगे इस तरीके से और यहां पहुंच जाओगे। तो ये जो आपका ये पूरा कंप्लीट एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 270 डिग्री का। मैं बोलता हूं आपको बनाना है -30 डिग्री का, तो देखो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव बन रहा है, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या आएगा, -30 डिग्री बनेगा। समझ आया आपको? जब हम इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव 30 डिग्री, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अगर हम मूवमेंट जो है हमारी, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हमें एंगल कैसा दे रहा है, पॉजिटिव। अगर ये हमारा जो रोटेशन है अगर वो क्लॉकवाइज है तो वो हमें दे रहा है नेगेटिव एंगल। अगर मैं बोलता हूं कि आपको 420 डिग्री एंगल बनाना है, तो 420 डिग्री एंगल कैसे बनेगा, आप यहां से यहां तक मूव करेंगे तो ये तो बन गया आपका 360। अब 420 360 में कितना ज्यादा होता है, 60, और तो जो आपका जो 420 होगा वो समथिंग कहीं यहां आ रहा होगा, मतलब ये वाला जो पूरा कंप्लीट एंगल बनेगा वो बनेगा 420 डिग्री। ठीक है, समझ आया आपको यहां तक? देखो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट क्या है, सेंटेसिमल सिस्टम। अब सेंटेसिमल सिस्टम क्या है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था सेक्साडेसिमल में कि एक राइट एंगल को अगर 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो वो उसे हम कहते हैं डिग्रीज। यहां पे भी ऐसा ही है कि अगर मैं एक वन राइट एंगल ट्राइंगल को डिवाइड कर दूं 100 इक्वल पार्ट्स में, किसमें, वहां पे 90 इक्वल पार्ट्स था, यहां पे 100 इक्वल पार्ट्स में। अगर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो डेट इज कॉल्ड यहां पे कहते हैं उसे ग्रेड, और इससे डिनोट करते हैं जैसे 1 की पावर g, तो इसे हम ग्रेड कहते हैं। यहां पे भी ऐसा ही होता है कि 1 ग्रेड अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 100 इक्वल पार्ट्स में, तो ये बन जाता है आपका 1, इसे क्या बोला था हमने, मिनट। ठीक है, और अब आपको देखो आगे देखते हैं, 1 मिनट में को अगर मैं 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 सेकेंड। तो आपको सोच के हैरानी हो रही होगी कि ये जो फ्रेंच सिस्टम है जिसे हम सेंटेसिमल सिस्टम कह रहे हैं, कि उसमें 1 मिनट में कितने सेकंड है, 100 सेकंड। और ये तो मजाक हो गया, ये तो जो हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश सिस्टम पढ़ रहे हैं। ये कौन सिस्टम है, ये हमारा फ्रेंच सिस्टम। तो ये तो हम नहीं पढ़ते हमारे इंडिया के अंदर। अब आपको पता चल रहा होगा कि हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि 1 ग्रेड इक्वल्स टू 100 मिनट्स। ठीक है, और यहां पे हम कह सकते हैं 1 मिनट इक्वल्स टू 1/100 ग्रेड। इसके बाद 1 मिनट इक्वल्स टू 100 सेकेंड,
और 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/100 मिनट। इसी तरीके से अगर हम सेक्साडेसिमल में देखते हैं तो उसमें क्या था, 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 डिग्री किसके इक्वल था हमारे पास, 60 मिनट्स के अंदर, और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। और यहाँ पे देखें तो 1 मिनट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री। और यहाँ पे अगर हम देखें आगे तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट। तो आपको ये नोट डाउन करना है। ये आपका हो गया सेंटेसिमल सिस्टम का, और ये हो गया आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में। ठीक है, अगर हम पढ़ें नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर, यही पढ़ लेते हैं, वो थर्ड सिस्टम है आपका सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, और सर्कुलर सिस्टम क्या होता है कि एक सर्कल है, यहां पे ये OA इसका रेडियस है, और जो यहां पे आर्क, एक आर्क है AP, ये जो आर्क की लेंथ है अगर वो इक्वल टू हो जाए R के, R मतलब रेडियस के, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है 1 की पावर C, जिसे हम कहते हैं रेडियन। इसे कहते हैं 1 रेडियन एंगल, 1 रेडियन एंगल। तो इसका मतलब क्या है, सर्कुलर सिस्टम क्या कह रहा है कि अगर कोई भी आर्क अगर ट्राइंगल को R पार्ट में, मतलब इसमें R डिस्टेंस पे कट कर रहा है और उसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो हमेशा 1 रेडियन होगा, वो हमेशा क्या होगा, 1 रेडियन होगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन करें। तो अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, और ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो अब हम रिलेशन बिटवीन देखते हैं डिग्री एंड रेडियन। अभी हमने रेडियन के बारे में क्या पढ़ा था कि एक सर्कल है, एक सर्कल, ये हो गया OA इसका रेडियस, और यहां पे एक आर्क बना रहा हूं मैं, आर्क सबटेंड कर रहा हूं, और इसकी लेंथ भी क्या मान रहा हूं मैं, R ही मान रहा हूं। तो जो ये एंगल है, ये जो एंगल बनता है वो क्या बन जाता है, यहाँ पे 1C बनता है, मतलब 1 रेडियन। अगर मैं इसे आगे ले जाऊं ऐसे और इसे B पॉइंट पे कट करूं, पॉइंट पे टच करूं, तो ये पूरा, ये भी R है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, R हो जाएगा। तो अब हमें क्या बताना, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो देखो हम करेंगे कैसे। एक आपको चीज पता होगी कि जो भी एंगल सेंटर पे बनते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं जो भी कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन रहे हैं, आर्क्स बन रही हैं। जैसे कि मैंने बोला वो क्या है, मतलब उसका कि जो एंगल AOP अपॉन में एंगल AOB, एंगल AOP और एंगल पूरा कंप्लीट ये वाला हाफ सेमी सर्कल का एंगल AOB हमेशा इक्वल होंगे आर्क AP, मतलब ये आर्क, और एक आर्क APB मतलब ये पूरा आर्क, मतलब यहां से लेकर यहां तक। मैंने क्या बोला, अब एंगल AOB का आर्क क्या है, AP है, और एंगल AOB का आर्क क्या है, APP। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं यहां पे एंगल AOB की बात करूं तो एंगल AOB है क्या, एक तरह से स्ट्रेट लाइन है, ध्यान समझना। जो एंगल AOB है, एंगल AOB ये पूरा क्या है, एक तरह से क्या है, राइट स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री को मैं ये लिख सकता हूं 2 × 90 डिग्री, और 2 × 90 डिग्री को बता दो मुझे फटाफट, मैं राइट एंगल लिख सकता हूं, 2 राइट एंगल। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे एंगल AOB, और एंगल AOB को, एंगल AOP एज इट इज, सॉरी, एंगल AOB को हम क्या लिखेंगे, 2 × में 90 डिग्री, या एंगल AOB को मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पे 180 डिग्री एंगल। समझ आया। अब आर्क ऑफ AP के वैल्यू, आर्क ऑफ AP के वैल्यू कितनी है हमारे पास, R, ये तो हमने माना था। और
आर्क ए पी बी की वैल्यू मुझे कमेंट करके बताओ क्या होगी, आर्क ए पी बी की वैल्यू। अब देखो आर्क ए पी बी है क्या, अगर हम इस आर्क ए पी बी को देखें तो ये यहां से लेकर यहां तक का पूरा डिस्टेंस, मतलब ये पूरा डिस्टेंस है, और ये पूरा डिस्टेंस अगर मुझे काउंट करना है सर्कल के अंदर, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल क्या पढ़ा है, हाफ इंटू में 2 पाई आर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास, पाई आर आ गया, 2 से 2 कट गया और क्या आ गया हमारे पास, पाई आर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाई आर लिखेंगे। अब यहाँ आर से आर कट गया, हमें बताना क्या था, 1 रेडियन, तो हमें रिलेशन बताना था डिग्री और रेडियन के बीच में। तो देखो आया क्या हमारे पास, जो एंगल AOP क्या आया हमारे पास, 180 डिग्री अपॉन में पाई, 180 डिग्री अपॉन में पाई, और मैं एंगल AOB को क्या लिख सकता हूं, 1C, तो यह आ जाएगा 180 अपॉन में पाई, लिख सकते हैं। इसके बाद यहां डिग्री लगा दो, इसके बाद 1C, अब जो ये 1C है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 रेडियन लिख सकता हूं, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन में पाई, मतलब 1 रेडियन के अंदर 180 डिग्री अपॉन में पाई। तो मैं 2 रेडियन के बारे में बात करूं तो क्या बोलोगे, 360 अपॉन में पाई। अब नेक्स्ट चीज, ये 1 रेडियन का हो गया, अगर मुझे 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी, किसकी, 1 डिग्री की, तो मैं करूंगा क्या, पाई को उधर मल्टीप्लाई करूंगा, तो पाई इंटू में 1 की पावर c 180 डिग्री, और मैं अगर 180 को उठा के इधर लेके आ जाऊं तो पाई बाय 180 इक्वल्स टू 1 डिग्री, तो ये बन जाएगा पाई बाय 180।